पद्मेश इंस्टीट्यूट ऑफ वैदिक साइंसेस की ओर से केदु पद्मेश का नमस्कार। चुनाव परिणाम आ गए। भाजपा को उत्तर प्रदेश में 30 सीटों का नुकसान हुआ। 30 सांसद उनके हारे। जो पिछले बार 63 सीटें थीं, अब की 33 रह गई। ऐसे ही राजस्थान में 11 सीटों का नुकसान हुआ। मध्य प्रदेश ने उन्हें 29 में 29 दी। गुजरात में भी 2 सीटों का नुकसान हुआ। लगभग एक लंबा नुकसान भारतीय जनता पार्टी को हुआ। 12 दिसंबर 2023 के फेसबुक अष्टो पद्मेश जी या यूट्यूब में पद्मेश जी, अष्टो पद्मेश जी में मैंने जो भविष्यवाणी की थी, आपके पास वो होंगी, उनको आप देखिए कि किस तरह से सांसद और मंत्री हारे। 19 कैबिनेट मंत्री हारे, जिसको मैंने आज के अखबार की कटिंग और तमाम दिग्गज नेता भारतीय जनता पार्टी हारे। कारण कुछ भी हो, लेकिन ज्योतिष में कारण एक ही होता है, ग्रह और नक्षत्रों का। और ग्रह और नक्षत्र जब आपके साथ होते हैं तो आपको सफलता देते हैं। वही व्यक्ति होता है, और जब ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव आपके विपरीत होता है तो आपको नुकसान मिलता है। ऐसा ही हुआ। अभी भी बहुत सारे परिवर्तन होंगे। जो जीते भी हैं उनमें से कई लोगों का पद प्रतिष्ठा प्रभावित होगी। कई सांसदों को टिकट नहीं मिला और कई सांसद दूसरी पार्टियों से आए, 25 उसमें 20 आ रहे सांसद या विपक्ष के नेता। तो ये सब कुछ ग्रह नक्षत्र कराते हैं, सत्ता देते हैं और सत्ता छीनते हैं। जिसके भाग्य में सत्ता नहीं है, सत्ता चली गई। जिसके भाग्य में सत्ता है, सत्ता मिल गई। तो अभी बृहस्पति और शुक्रस्त है। 28 जून तक बहुत सारी चीज़ों का परिवर्तन आप देखेंगे। तमाम चीज़ें, तमाम राजनीतिक पहलुओं पर आप देखेंगे। उसी कालखंड में मैंने भविष्यवाणी की थी कि इस बार पारा 50 को क्रॉस करेगा और दिल्ली में 52 को क्रॉस कर चुका है। कहने का तात्पर्य यह कि ज्योतिष की जो प्रतिष्ठा है, वो अगर आपका किसी राजनीतिक दल से संबंध नहीं है और भविष्यवाणी करते हैं तो सत्य के नज़दीक होते हैं। उससे ज्योतिष की प्रतिष्ठा बढ़ती है और ज्योतिषी को भी आत्मबल मिलता है, आत्मसम्मान उसका बढ़ता है। मैं पिछले 60 वर्षों से देखता हूँ कि ज्योतिष में अगर आपने ज्योतिषी गणित से कैलकुलेशन किया है तो सत्य के निकट होगा। अभी भी राज्यपालों के पदों में परिवर्तन होगा। कई पदों में हुआ भी है और कई पदों में परिवर्तन होना शेष भी है। तो ये 2024 का जो वर्ष था,
जिसको मैंने प्रारंभ में 12 दिसंबर को आपके सामने, और वो 2 लाख से अधिक लोगों ने देखा भी राशिफल हमारा, तो मैं उसके प्रति आभारी हूँ, अपने पाठकों के प्रति। और 28 जून तक देखिए ग्रह नक्षत्र क्या क्या और परिवर्तन कराते हैं। कई लोगों की आस्थाएं डगमगाएंगी और अभी भी तमाम परिवर्तन, राजनैतिक समीकरण बनेंगे और बिगड़ेंगे। ये बृहस्पति सकारात्मक चिंतन का, शुक्र ऋणात्मक चिंतन के देव हैं, और ये देवताओं के और असुरों के गुरु हैं। जब ये अस्त है तो 28 जून तक आप ये निश्चित मान करके चलिए कि अनेक प्रकार के परिवर्तन अभी देखने शेष हैं। यही अभी राजनीतिक भारत का स्थिरता नहीं आई है, अस्थिरता भी बढ़ेगी, लेकिन सरकार को अब अच्छे तरीके से अपने आप को जमाना होगा। जो जीते हैं उनको मेरी ढेर सारी बधाई। मेरे बहुत सारे परिचित सांसद हुए हैं, उनको मैं ढेर सारी बधाइयाँ देता हूँ, और वो लगातार जनता की सेवा करें ताकि अपना रिकॉर्ड बनाए। ये सप्ताह सभी के लिए महत्वपूर्ण है। जहाँ राजनीतिक लोगों के लिए महत्वपूर्ण होगा, उससे कम महत्वपूर्ण आपके लिए भी नहीं है। आपके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि शुक्र जो है मिथुन में जाएगा, सूर्य और बुध भी मिथुन में जाएंगे। तो 3 ग्रह जब मिथुन में पहुंचेंगे तो ये कहीं न कहीं आपके लिए बड़ा परिवर्तन, सुखद परिवर्तन और महत्वाकांक्षी परिवर्तन देने की स्थिति में होंगे। जिनकी राशि मेष है उनके लिए आर्थिक रूप से काफ़ी अच्छा होगा। धन यश की में वृद्धि होगी, नया अनुबंध प्राप्त होगा, यात्रा देशाटन की स्थिति सुखद होगी, दूसरों से सहयोग लेने की आवश्यकता। 10-11 उनके लिए सुखद और उत्साहवर्धक तिथियाँ हैं। 12-13 को किया गया पुरुषार्थ सार्थक होगा। शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में संतान के दायित्व की पूर्ति में सफलता मिलेगी। आर्थिक मामलों में भी लाभ मिलेगा। और 14, 15, 16 को कुछ स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। मौसम के रोग के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। जिनकी वृष राशि है उनके लिए सप्ताह काफ़ी महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि दूसरे भाव में शुक्र, बुध और सूर्य की जो युति होगी वो कहीं न कहीं आपको आर्थिक लाभ देगी, रिश्तों में मजबूती कराएगी, पारिवारिक जीवन सुख में होगा। 10-11 को किया गया पुरुषार्थ सार्थक होगा, लेकिन भाई या बहन के कारणों से तनाव भी मिल सकता है। 12-13 को किया गया पुरुषार्थ सुखद और उत्साहवर्धक होगा, रिश्तों में मजबूती आएगी, पारिवारिक जीवन सुखमय होगा। 14, 15, 16 को किया गया पुरुषार्थ उत्तम होगा। जीविका के क्षेत्र में चल रहा प्रयास सार्थक होगा। उपहार या सम्मान में लाभ मिलेगा। जिनकी मिथुन राशि है, आपके राशि के लिए तो बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि आपके राशि पर ही सूर्य, बुध और शुक्र की युति होगी। आत्मविश्वास में वृद्धि होएगी। बहुप्रक्षित कार्य के संपन्न होने से विश्वास बढ़ेगा। आत्मसम्मान में वृद्धि होगी। रिश्तों में निकटता आएगी। जीविका के क्षेत्र में प्रगति होगी। 10-11 को किया गया पुरुषार्थ सार्थक होगा। आर्थिक पक्ष मजबूत होगा। 12-13 को किया गया पुरुषार्थ में लाभ मिलेगा। रिश्तों में मजबूती आएगी। सुखद समाचार मिलेगा। 14-15 को भौतिक सुखों में, निजी सुख में वृद्धि होगी। उपहार या सम्मान में वृद्धि होगी। जिनकी कर्क राशि है उनके लिए भी सप्ताह उत्तम है, लेकिन आपके 12वें शुक्र, बुध और सूर्य की युति होगी, जिसके कारण से फिजूल खर्ची भी बढ़ेगा, व्यर्थ का तनाव भी बढ़ेगा। स्वास्थ्य के प्रति भी सचेत रहने के है। यात्रा देशाटन की स्थिति भी लाभदायी होगी। 10-11 को किया गया पुरुषार्थ सार्थक होगा। उपहार या सम्मान में वृद्धि होगी। 12-13 को रिश्तों में निकटता आएगी। उपहार या सम्मान का लाभ मिलेगा। देव दर्शन के योग हैं। राजनैतिक महत्वाकांक्षा की पूर्ति होगी। 14, 15, 16 को रिश्तों में निकटता आएगी। किया गया पुरुषार्थ सार्थक होगा। जीविका के क्षेत्र में चल रहा प्रयास सुखद होगा। जिनकी सिंह राशि है, आपकी स्थिर राशि, स्थिर लग्न है, आपके लिए सप्ताह काफ़ी महत्वपूर्ण है।
पद में परिवर्तन हो सकता है, नया अनुबंध प्राप्त हो सकता है, धन यश कीर्ति में वृद्धि होगी। यदि आप राजनीतिक क्षेत्र में हैं तो आपके लिए विशेष रूप से लाभदायी होगा। यद्यप 10-11 कुछ तनावपूर्ण तिथियाँ हैं, व्यर्थ की उलझने, मन अशांत रहेगा। 12-13 को आर्थिक पक्ष मजबूत होगा, जीविका के क्षेत्र में चल रहा प्रयास सुखद होगा। और 14-15-16 को आर्थिक मामलों में सफलता मिलेगी, जीविका के क्षेत्र में चल रहा प्रयास सार्थक होगा, उपहार या सम्मान में वृद्धि होगी। जिनकी कन्या राशि है उनके लिए तो विशेष रूप से लाभदायी होगा। शासन सत्ता से महिला अधिकारी का विशेष रूप से कृपा पात्र होंगे, उपहार या सम्मान में वृद्धि होगी। और 10-11 को किया गया पुरुषार्थ सार्थक होगा। शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में सफलता मिलेगी, संतान के दायित्व की पूर्ति होगी। लेकिन 12-13 तनावपूर्ण तिथियाँ, स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। 14-15-16 को उपहार सम्मान बहुप्रतीक्षित कार्य के संपन्न होने से आत्मविश्वास में वृद्धि होगी, सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी। जिनकी तुला राशि है व्यवसायिक दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है, उपहार सम्मान में वृद्धि होगी, रिश्तों में निकटता आएगी, चली आ रही परेशानियों का से मुक्ति मिलेगी। शुक्र बुध सूर्य जो है आपके भाग्य स्थान पर होंगे, जिससे बहुप्रतीक्षित कार्य होने की संपन्न होगा। 10-11 को किया गया पुरुषार्थ सार्थक होगा, रिश्तों में निकटता आएगी, महिला अधिकारी का सहयोग मिलेगा। 12-13 को संतान के दायित्व की पूर्ति होगी, शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में लाभ मिलेगा। लेकिन 14-15-16 को स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। व्यर्थ की उलझनें हो सकती, कोई अप्रिय समाचार मिल सकता है, मन अशांत हो सकता है। जिनकी वृश्चिक राशि है वो काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे, आर्थिक मामलों में भी लाभ मिलेगा, व्यवसायिक लाभ मिलेगा, दूसरों पर दबाव बनाने का भी लाभ मिलेगा, राजनैतिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी। 10-11 को किया गया पुरुषार्थ सार्थक होगा, यश कीर्ति में वृद्धि होगी। 12-13 को आर्थिक मामलों में सफलता मिलेगी, जीविका के क्षेत्र में चल रहा प्रयास सार्थक होगा। 14-15-16 को संतान के दायित्व की पूर्ति होगी, उपहार या सम्मान में लाभ मिलेगा, गृह उपयोगी वस्तुओं में वृद्धि होगी। जिनकी धनु राशि है उनके लिए भी ये सप्ताह काफ़ी महत्वपूर्ण होगा, आर्थिक पक्ष मजबूत होगा, यश और कीर्ति में वृद्धि होगी, आपके निजी सुख में वृद्धि होने का योग बन रहा है, जिस कारण से कोई सुखद समाचार मिलेगा, पद प्रतिष्ठा में वृद्धि हो सकती है। 10-11 ऐसी ही कुछ स्थितियाँ हैं, आर्थिक पक्ष में लाभ मिलेगा, व्यवसायिक प्रयास सार्थक होगा, रिश्तों में सफलता मिलेगी। लेकिन 12-13 तनावपूर्ण तिथियाँ हैं, स्वास्थ्य और प्रतिष्ठा के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। 14-15-16 को सुखद समाचार मिलेगा, जीवन साथी का सहयोग मिलेगा, पद और प्रतिष्ठा में वृद्धि हो सकती है। मकर राशि के लोगों के लिए स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। संतान के दायित्व की पूर्ति में कहीं न कहीं कुछ न कुछ परेशानी हो गए, उसके स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। व्यर्थ की भाग दौड़ रहेगी, आर्थिक मामलों में सफलता मिलेगी। 10-11 को किया गया पुरुषार्थ सार्थक होगा, जीवन साथी का सहयोग और सानिध्य मिलेगा। 12-13 तनावपूर्ण तिथियाँ, व्यर्थ की परेशानी और उलझने मिलेंगी। दूसरे के कार्यों में हस्तक्षेप न करें, श्रम के कार्य में हस्तक्षेप। 14-15-16 को आर्थिक पक्ष मजबूत होगा, पिता या घर के मुखिया का सहयोग मिलेगा, जीविका के क्षेत्र में चल रहा प्रयास सार्थक होगा। कुंभ राशि के लिए ये सप्ताह काफ़ी महत्वपूर्ण होगा, धन यश कीर्ति में वृद्धि होगी, संतान के दायित्व की पूर्ति होगी, बुद्धि कौशल से किया गया कार्य संपन्न होगा। 10-11 कुछ तनावपूर्ण तिथि होंगी, स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। 12-13 को किया गया पुरुषार्थ सार्थक होगा, रिश्तों में निकटता आएगी। 14-15-16 तनावपूर्ण तिथियाँ हैं, स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता, मन अशांत हो सकता है। मीन राशि के लोगों के लिए भी ये सप्ताह काफ़ी महत्वपूर्ण है, आर्थिक मामलों में सफलता मिलेगी, निजी सुख में लाभ मिलेगा, रिश्तों में मजबूती आएगी। 10-11 को किया गया पुरुषार्थ सार्थक होगा, उपहार या सम्मान में लाभ मिलेगा। 12-13 को जीविका के क्षेत्र में चल रहा प्रयास सार्थक होगा, लेकिन स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता। 14-15-16 को संतान परिवार की दिशा में सफलता मिलेगी, निजी संबंधों में भी प्रगाढ़ता आएगी, पारिवारिक जीवन सुख में होगा। आप सबके लिए सप्ताह मंगलकारी हो। और अभी 28 जून तक काफ़ी कुछ परिवर्तन होने हैं, देखते रहिए यूट्यूब एस्ट्रो पद्मेश जी।